हिट एंड रन केस को लेकर आए नए कानून के बाद तमाम गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर, चाहे बस चलाने वाले हों चाहे ट्रक चलाने वाले हों, उन लोगों की चिंता बढ़ी हुई नजर आ रही है। सभी लोगों का कहना है कि 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का अगर प्रावधान लागू किया गया तो बस और ट्रक नहीं चलाएंगे। पिछले दिनों भी हड़ताल देखने को मिली थी। नोएडा के ट्रांसपोर्ट नगर में मैं मौजूद हूँ, तमाम ड्राइवर मेरे साथ में हैं। ऐसा है, देखो अगर कोई, जैसे हम ड्राइवर सब लोग हैं हमारे साथ में हैं, जैसे कोई अगर कार्रवाई करती है तो ड्राइवर अगर जो गलत करता है उसे रोक में करनी चाहिए। जैसे कोई रॉन्ग साइड आया वो मर गया तो हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, कोई बत्ती तोड़ के भज रहा है, हम मतलब बत्ती क्रॉस कर रहे हैं, मर गया तो हमारी उसमें क्या गलती है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है जैसे कि जो गाड़ियाँ चलती हैं लिमिट पे, इनकी जैसे कोई 100 भगा रहा 80 स्पीड है तो उसकी 80 की पे, जैसे 80 से ऊपर चल रहा तो उसे चालन करा जाए। जैसे हमारी गाड़ी 40 की है और सामने वाला हमारे 80 में घुस गया आगे, तो हमारा उसमें कोई दोष नहीं है। वो मतलब ओवर मतलब स्पीड पे आके हमारी गाड़ी से दबा है, तो हमारे उसमें कोई दोष नहीं है। अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे। उसमें कई बार केस क्या रहता है कि कोई भी हम 40 की स्पीड पर चल भी रहे हैं, कोई बंदा आगे पीछे से मार रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लोग इतना पिए हुए नहीं है जितना सामने वाला बंदा पिए हुआ है, आगे आके बोकट मार रहा है, गलती उसमें हमारी दिखाई जा रही है, ठीक है। उसमें नियम ये, अब उसमें ये आप अभी उन्होंने भैया ने जो बात की कि जो सेकंड लाइन वाला उसमें केस क्या है, ये हाल ही में रिसेंटली मेरे साथ कल हुआ है। अक्षरधाम की बात है, जबकि मैं अपनी फर्स्ट लाइन में आ रहा हूँ, इधर बस वाला खड़ा हुआ है। अगर मैं उससे ओवरटेक नहीं करूँ, बस वाला खड़ा ही है ना, उससे हल्की सी ओवरटेक की तुरंत पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ठीक है। उसमें रिश्वत मांग रहे हैं वो लोग, रिश्वत। उसमें मैं मात्र 300 रुपये दे गया भाई, किस बात के? हमारी कंपनी इतना पास तो नहीं कर रही है, हमें तो उतना ही मिल रहा है उस चीज़ के लिए। उसमें गलती कोई भी करे हमारे ऊपर डाले, हाँ भी गाड़ी की बड़ी गाड़ी वाली गलती है, ठीक है। गलती ट्रैफिक सुनो, एक मिनट सुनिए, ट्रैफिक पुलिस की कितनी भूमिका सही रहती है इन सब कानून को मनवाने में? ट्रैफिक पुलिस सर अगर हल्की सी भी गलती ड्राइवर कर दे तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हैं, वो चालान कर देते हैं, सुनने को राजी नहीं है। ये नहीं देखते हैं कि अगला गलत है या हम गलत हैं, उस चीज को उनको संशोधन करना चाहिए। इसमें गलती किसकी है तब चालान करो। कानून को लेकर क्या कहोगे? कानून सर मैं बताता हूँ आपको, देखो जीपीएस लगाएं, सबसे बड़ी बात है जीपीएस, ठीक है। आप जीपीएस लगा रहे हो या सीटी फुटेज लगा रहे हो। दूसरी बात, उसमें टाइम देखो कितने घंटे गाड़ी चली, दिखता है सब कुछ, कितनी रोड पे चली, कितनी दूरी तय कर ली, उसके फॉलो से हिसाब से आप चाहे ट्रांसपोर्ट के लिए तुम कुछ भी अप्लाई करो आप, ठीक है। जीपीएस से गाड़ी चलाओ, आप बंद कर दो। सरकार इतना जानती है, जब जीपीएस फिट करवा सकती है जनता के लिए, तो इतना भी जानती है वो कितने घंटे गाड़ी चल रही है। जब नेम इतना ही होना चाहिए, चलो हम भी सोना चाहते हैं, कहीं रोना सोना खाना भी पड़ता है, कहीं मतलब कुछ भी करना पड़ता है। हम चाहे भी जब लंबी दूरी, सबसे पहले नंबर कच्चे माल के लिए हमें दौड़ना पड़ता है, और इतना दौड़ना पड़ता है कि आदमी सो भी नहीं पाता, ना पी पाता, और मालिक दबादब बोलता है भैया चलो तुम। कैसे और भी लोग, आप भी गाड़ी चला रहे हो, कितने दिन से चला रहे हो? मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, मैं मतलब सीख रहा हूँ अभी। जैसे ये कानून पास हुआ है, मैं इस बात से पास नहीं, पास करने वाले हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। अगर आप ये पास कर रहे हैं, अब मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं, अब कोई सामने से आके ठोक रहा है, उसका क्या कर सकते हैं? आपने तुम्हारे ऊपर 7 लाख तो धरी दी है और 10 साल की सजा कर दी है, तो हम वो 7 लाख 10 साल की सजा हम कहाँ से पास करेंगे? मान लो हम 7 साल की सजा पास कर 7 लाख रुपए दे रहे हैं आपको, खेत बाड़ी जिसके पास 1 बीघा है 2 बीघा है, वो मान लो 7 लाख तो दे लेंगे, पर जो 10 साल की सजा जो आदमी पास करेगा, वो 10 साल उसके बच्चे तो भाई सड़क पे आ जाएंगे। अगर मान लो वो 10 साल की सजा पास कर लेगा तो उसके 20 बच्चे कहाँ जाएंगे? 20 बच्चे कहाँ जाएंगे? और फिर दूसरी आपके घर में कौन कौन गाड़ी चलाते हैं? हमारे घर में तो जो भाई बच्चा कल पैदा हो वो भी गाड़ी चलाता है। अब मान लो कल जो भाई गरीब आदमी घर पे ही बाइक है, मान लो हमारे घर पे सब बाइक चलाते हैं, गरीब घर के पास ही बाइक है, अब वो साला बाइक खुदा के सामने मार रहा है, भाई उसका क्या होगा? आपने धरी दिया बड़ी गाड़ी के पास, वो आती है गलती, भाई बड़ी गाड़ी वाले ने मार दिया है, अब जब वो सामने ला के मार रहा है तो इसका क्या होगा? आप हमें बताइए। एक मिनट, उसमें एक ऑप्शन और भी है। अगर सरकार अगर ये इस चीज को नियम लागू कर रही है, सरकार को ये भी तो सोचना चाहिए, ज्यादा करे पीछे डैशबोर्ड कैमरा लगवाए गाड़ी में ज्यादा। हालांकि हमारे देश, अगर बाहर के देशों में देखा जाए ज्यादा डैशबोर्ड पे कैमरा लगवा, जो भी रिकॉर्डेड चीज है, चाहे पीछे से गाड़ी हो रही है एक्सीडेंट, चाहे आगे से हो रही है, ठीक है, उस चीज में वो चीज लागू करो ना कि भाई डैशबोर्ड पे कैमरा लगाओ तुम लोग, उसमें हमारी गलती नहीं, हम क्यों फंसेंगे बेफिजूल में? कोई भी आके हमें ठोक रहा है, हम उसमें वो थोड़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं। बीजेपी के लिए समर्थन करते जहाँ भी आप काम करते हैं हेलमेट लगा कर रखोगे, हेलमेट की ये बंदी है, ठीक है ना। जहाँ तुम्हारा हाइट का काम चलेगा वहाँ हेलमेट आप फिर से बिल्कुल नहीं उतार सकते, उनके आप सेफ्टी पहन के रखेंगे, जैकेट आप नहीं उतारेंगे, ठीक। जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ पे ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें। ऐसे बढ़िया रोड बनाए, खूब बढ़िया। सुनो मेरी बात भैया, रोड बना जो और क्या बनता है, रोड से ही तो चलेगा सब कुछ, रोड पे ही है सब कुछ, ये घर में नहीं चलता, सब रोड पे ही चलता है, ठीक है। रोड बढ़िया बनाया आपने, खूब बढ़िया किया, लेकिन उसके नेम में है, जब आपने हमारे लिए 3 लाइन दे रखी है, 4 लाइन छोड़ के दे रखी है, कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो वो बनता है सब कुछ, लेकिन उसके लिए 3 लाइन खाली होनी चाहिए हमेशा, ये नहीं कि ये तमाम जो नोएडा के ट्रांसपोर्ट नगर के ड्राइवर हैं, तमाम लोग थे, इन लोगों का कहना है कि कानून तो बना दिया गया है, लेकिन कानून के साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस है, उस ट्रैफिक पुलिस को भी नियमों का पालन कराना चाहिए। तीसरी लाइन जो भारी वाहनों के लिए होती है